और इसी बीच बड़ी अपडेट एक और, ईरान के उप विदेश मंत्री की ओर से यह बड़ा दावा किया गया कि इजराइल संघर्ष विराम के लिए मान नहीं रहा है। तो हम भी संघर्ष विराम के उल्लंघन का जवाब दे देते। पाकिस्तान ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया। पाकिस्तान को यूएस ने आश्वासन दिया कि वो इजराइल को रोकेगा। लेबनान को लेकर हमारी नीति साफ है। सीज फायर में लेबनान शामिल हो, ये बात अमेरिका की ओर से कही जा रही है। तो मिडिल ईस्ट के युद्ध में सिर्फ बारूद ही नहीं, प्रोपेगेंडा वीडियो से भी अपनी ताकत को जताया जा रहा। अब ऐसा एक वीडियो अमेरिकी सेंटकॉम ने जारी किया जिसमें कि ईरान की जो स्ट्राइक है उसको दर्शाया गया। देखिए आप। वीडियो में एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर प्लेन का टेक ऑफ, युद्धपोतों से दागी गई मिसाइल और ईरानी सैन्य ठिकानों की हुई तबाही को दिखाया गया है। वीडियो में सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने बताया कि इजराइल अमेरिकी सेना ने ईरान युद्ध में जीत हासिल की है और ये भी बताया कि एक व्यवस्थित तरीके से बड़े सैन्य अभियानों को अंजाम दिया गया। साथ ही बताया कि ईरान के अब कई सालों तक वाले मिलिट्री प्रोग्राम को तबाह कर दिया गया है। जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी, ईरान के नए खलीफे का पहला बयान सामने आया। मुश्तबा खामेनेई का पहला बयान है। उनका कहना है कि ईरान एक बहादुर देश है और ईरान युद्ध चाहता ही नहीं था। हम अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटने वाले हैं, ये कहा गया। तो नए सुप्रीम लीडर की ओर से, मुश्तबा खामेनेई की ओर से कहा गया कि ईरान एक बहादुर देश है जो अपने अधिकारों से कभी पीछे नहीं हटेगा। ईरान युद्ध चाहता नहीं था, लेकिन चूंकि युद्ध में धकेला गया तो अपने हक से, अपने अधिकार से समझौता ईरान कभी नहीं करेगा। मुश्तबा खामेनेई ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो युद्ध नहीं चाहते, लेकिन ईरान अमेरिका इजराइल के हमले में मारे गए सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और शहीदों की शहादत का बदला जरूर लेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर का यह बयान लग रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट को एक नए फेज में ले जाएगा जिसका असर दूसरे देशों पर भी दिखेगा। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बयान भी सामने आया। ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ शांति समझौता जल्द होगा। कहा गया कि ईरान हर बात पर राजी। ट्रंप ने कहा ईरान के पास कोई सेना ही नहीं बाकी बची है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान कि ईरान के पास अब कोई सेना बाकी नहीं रही है। नेवी को खत्म करने का दावा ट्रंप बहुत पहले ही कर चुके हैं और ऐसे में वो ये कह रहे हैं कि अब ईरान के साथ समझौता जल्द होने वाला है। ट्रंप ने यह बयान एक अमेरिकी न्यूज चैनल को दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के साथ युद्ध जल्द खत्म होगा। वो अब ज्यादा समझदार हो गए हैं और वो उन बातों को राजी हो रहे हैं जिन पर उन्हें होना ही है। आपको ये याद रखना चाहिए, हमने उनको हरा दिया, उनके पास कोई सेना नहीं है। वहीं इजराइल और लेबनान पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि आईडीएफ लेबनान में अपने ऑपरेशन कम कर रहा है। हालांकि ट्रंप ने अपने इस इंटरव्यू में इशारों में ये भी कह दिया कि अगर ईरान समझौता नहीं करता है तो उनको काफी तकलीफ होगी। लेबनान पर नेतन्याहू का बड़ा बयान, हिजबुल्लाह से कोई सीज फायर नहीं। तो एक तरफ ईरान और अमेरिका जहां समझौते की बात कर रहे हैं तो वहीं लेबनान पर नेतन्याहू का साफ कहना है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ कोई सीज फायर नहीं है। सीज फायर पर पिछले बयान से पलट गए। हिजबुल्लाह से हमारी जंग जारी है और जारी रहेगी। हिजबुल्लाह के सांसद अली फैयाद का कहना है कि गुट ने इजराइल के साथ सीधी बातचीत को अस्वीकार कर दिया है और लेबनानी सरकार को कोई भी अगला कदम उठाने से पहले एक शर्त के तौर पर युद्ध विराम की मांग करनी चाहिए। लेकिन हिजबुल्लाह के इस बयान के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू भी पलट गए और हमलों को लेकर अपनी मंशा जाहिर कर दी। नेतन्याहू के इस बयान से साफ हो गया है कि फिलहाल शांति की राह आसान नहीं है।